तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अपन को एमिली को भी दिखा दिया गया है। एमिली भी लूशियन के साथ इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुकी है और वो यहाँ पर रखी क्यों बनी बैठी है। और फिर इसके बाद सिंह शिफ्ट हो गया था अपने लूशियन की तरफ। ये लोग उस जगह पर आ चुके हैं जिसके बारे में वो सेन ने कहा था। तो दिखाया जाता है सेन यहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, कह रही होती है मैं हमेशा से यहाँ पर आके खेलना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। दिखाया जाता है लूशियन कह रहा होता है कि आप आगे में, और कहने लगता है वैसे तुम तो सिनेस्टर साइकिल स्कूल की लेडी हो ना, तो कौन है तुम्हें यहाँ पर आने से रोकेगा। और फिर तभी चाओ कहने लगती है मेरे को लगता है कि तुम इस मैटर से अवेयर नहीं हो स्वीट हार्ट, और बताने लगती है ये लेगुन हमारे देश की सीमा के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, कानून की पहुँच से परे जैसा भी हो। और हमारे लीजेंस का प्रभाव पूरे भूखे पूरे एम्पायर पर फैला हुआ है। हमारे पास एरिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर भी एक मजबूत पकड़ है। शेन कहती है असल में सच्चाई तो ये है कि तुम यहाँ पर कानून की कमी का फ़ायदा उठा रही हो, और तुम्हारे लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों से प्रोटेक्शन मनी वसूलते रहते हैं। दिखाया जाता है चाओ कहने लगती है तुम्हारे उस छोटे से पहाड़ में छुपने से तो ये बेटर ही है बहुत ज़्यादा। और फिर क्या था, दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और चुकाई कहने लगता है और पहले लीजेंस हमारे सेनेस्टर स्कूल के दुश्मन थे, और यही वजह थी कि हमारी लेडी यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आ पाती थी। दिखाया जाता है ये बात सुनकर लूजन कहता है अच्छा। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर पोई भी आ जाती है। लूजन उसकी तरफ देखता है और कहता है आगे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पोई कहती है मेरे को तो बस कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी थी। दिखाया जाता है ये सुनकर लूजन खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि अच्छी लड़की है। और फिर दिखाया जाता है वो उसे शाबाशी देना शुरू कर देता है, कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो हार्ड वर्किंग को, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, बाद में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लेना। दिखाया जाता है शैन और जुआओ भी उसकी तरफ देखती हैं, और फिर दिखाया जाता है वो एकदम से उसके पास आ जाती हैं। लूशियन की तरफ भी घूर के देख रही होती है दोनों लड़कियां। दिखाया जाता है लूशियन कहने लगता है आगे तुम इस तरह घूर के क्या देख रही हो। दिखाया जाता है जो उसके पास आती है, कहने लगती है क्या तुमने अभी अभी उस लड़की के सिर के ऊपर हाथ फेरा। लूशियन घबराते हुए कहता है हाँ। दिखाया जाता है ये सुनते से ही शैन उसे कॉलर से पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है तो क्या इस पूरे टाइम वुमेन से डर लगने का तुम नाटक कर रहे थे, बड़ा था तुम बदमाश कहीं के। लूशियन कहने लगता है अरे वो बात सच है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अब मैंने पोएटर को अपने डिसाइल पर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसका जेंडर मेल लिए एंडेलेबेट हो गया है। अगर तुम मेरे साथ लेसन को कंटिन्यू करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ इसे सेम वे से ट्रीट करूंगा। दिखाया जाता है क्षण के लगते हो जो भी हो। और फिर तभी दिखाया जाता है जहाँ के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही होती है, वो अपने पास से खीरा निकाल लेती है, कहती है तो ये इन सब की चाबी है। और फिर दिखाया जाता है वो खीरा को कुछ इस तरह लेकर लूजन के पास पहुंच जाती है, कहने लगती है सच तो ये है कि मैं हमेशा से ही कलिनरी आर्ट से आकर्षित रही हूँ। अभी वो लूजन के और करीब आती है, कहने लगती है मुझे हैरानी है कि अगर तुम और मैं कर सकते हैं तो आप लोग लंबाई चौड़ाई और गहराई को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे इसके। और फिर तभी दिखाया जाता है शेन बीच में आ जाती है, जियाओ को धक्का देकर दूर कर देती है और साथ ही उसका खिरा भी उड़ा देती है, कहती है दूर रहो तुम, केकड़ी कहेगी। और फिर वो जियाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगती है क्या ये वाकई में उसका नॉलेज था इसके तुम बारे में बात कर रही थी या फिर कुछ और। हाँ तुम कामुक वेश्या कहेंगी। दिखाते जो भी आगे से गुस्सा करते हुए कहती है तो क्या हुआ, मेरे मन में उसके प्रति डिजायर है, ये ऑब्वियसली है, तुमने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया क्यों। दिखाया जाता है लूजन की बातें सुनता है और सोचा होता है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ क्या ये लोग कुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है लूजन बीच में आ जाता है, कहने लगता है क्या तुम दोनों ने प्रॉमिस नहीं करा था कि तुम फायर नहीं करोगे। दिखाया जाता है वो दोनों फिर गज़बो करके खड़ी हो जाती हैं। लूजन कहता है वैसे ये काफ़ी बड़ा और सुंदर लेगुन है, यहाँ पर बहुत सारी फिश होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या ख्याल है। आप लोग फिश को कुछ साथ में पकड़ते हैं और फिर कुक करके पार्टी करेंगे। दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद शेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि जो कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं देती, कहने लगती है लेकिन तुम्हारा हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो तुम कैसे कुछ को कर पाओगे। दिखाते लूशन कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरे डिसाइपल है ना। दिखाया जाता है पोई थोड़ी घबराते हुए कहने लगती है लेकिन अगर मैंने कुछ कुक करा तो तुम्हें पता है ना कि ये लोग एक्सप्लोर्ड भी हो सकते हैं। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद जाओ पूरा चेहरा होता जाता है। लूशन कहने लगता है अरे इट्स ओके, मैं उसके ऊपर पूरी नज़र रखूँगा ना, वो अच्छे से बनाए, और मैं उसकी कुकिंग को सुपरवाइज करूँगा, और ऑल्सो आप लोग एक सेफ्टी टेस्ट भी करके देख लेंगे। दिखाती है सुनते से जो भागते हुए जाती है, कह रही होती है अब बातें करना बस करो, चलो कुछ फिश कैच करते हैं, जबकि वो लोग वहीं खड़े रह जाते हैं और जाओ को जाते हैं पानी में, और जुकाई को बात दे रही होती है, कह रहे होते हैं जुकाई तुम मेरे साथ आओ। जुकाई कहते हैं हाँ मैम। और फिर दिखाया जाता है लूजन सोचा होता है क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर उसके लिए फूड का मेंशन करा। और फिर तभी दिखाया जाता है उसकी नज़र पत्थर के पीछे बैठी हुई टैंक के ऊपर पड़ती है। दिखाया जाता है वो उसके पास पहुँच जाता है, कहने लगता है हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अगर लूजन के बाल हट जाए तो इस तरह के रिएक्शन के साथ ये बिल्कुल शायद हमारे जैसा लग रहा है, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। तो दिखाया जाता है जैसे लूजन की आवाज़ सुनकर टैंक काफ़ी तक घबरा जाती है, और फिर दिखाता है टैंक लूजन की तरफ मुड़ते हुए कहती है अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा फेदर को फील कर रही थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिखाते हैं वो फिर वो वहाँ से भड़ाक से भग लेती है, कह रही होती है अब मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करना। जबकि लूजन कंफ्यूज होकर वहीं स्टिल खड़ा रह जाता है, सोचता है
मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ ना कुछ करने वाली है फिर से। और फिर तभी दिखाया जाता है जाओ चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं डार्लिंग ज़रा इधर आना, दिखाते हैं। लूजन कहता है अच्छा ठीक है, और यहाँ पे जो जाओ है वो आगे वाले पत्थर के पीछे जाकर छुप गई है और दो दो से सांस ले रही होती है, सॉरी टैंक। और फिर दिखाया जाता है जो टैंक है वो अपने पास से कुछ निकालती है, उसने कुछ प्रिपेयर करा होता है और सोचती है वो घटिया लूजन कहीं का उसने मेरे को फिर से लगभग पकड़ लिया था। और फिर दिखाया जाता है वो कहने लगते हैं इस बार मैं बिल्कुल भी तुम्हें मिस नहीं करने वाली। और फिर यहाँ पे हमें लूचन को दिखाया जाता है जिसे कुछ होने लगता है। दिखा दी जाओ लूचन की तरफ देखती है और कहने लगती है आखिर क्या मैटर है स्वीट हार्ट। लूचन कहता है कुछ भी तो नहीं, आज हवा बस थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। और वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? तभी जाओ कहती है ज़रा उस तरफ तो देखो वहाँ पे कुछ अच्छा है। फिर जो हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, उसने लगभग पकड़ ली होती है बट वो छूट के निकल जाती है। और जुका के साथ भी यही होता है बट स्टिल दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं पानी में। और लूजन उनको देख देख के नाक बहा रहा होता है। जो पूछते हैं क्या ये भी तुम्हारे वुमेंस के डर का कोई सिम्टम्स है? लूजन कहता है नहीं नहीं, ये तो बस उनको देखने की वजह से थोड़ा दिखाती है। सुनते से चाओ कहने लगती है मैं भी तुम्हें अच्छे नज़ारे दिखा सकती हूँ। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे उन लोगों को उन दोनों की चलाने की आवाज़ आती है थोड़ा। वो दोनों वहाँ पे देखती हैं तो एक बड़ी सी नहर आती है जो कि उनको पूरी तरह से भिगा देती है उन दोनों को ही। दिखाया जाता है लूजन उनकी तरफ देखता है और कहता है वाह वाह क्या खतरनाक नहर थी यार, अच्छी थी। दिखाया जाता है बॉय कहने लगती है क्या ये लेगून नहीं है? यहाँ पर तो मुश्किल से ही नहर आती है। दिखाते लूचन कहने लगता है अगर ये लेगून है और काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर भी वेव्स आ सकती है, नहर है। और फिर इसको हमें दिखाई देता है वो दोनों चलते हुए पानी से बाहर आने लगते हैं। जाओ कह रही होती है मैं लगभग उस मछली को पकड़ ही लिया था यार, लेकिन वो हाथ से निकल गए और अब कपड़े भी थोड़े ख़राब हो गए। दिखाते चुका है कहने लगता है अगर अपने उस तरह की चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा सूटेबल क्लॉथ्स पहने होते तो शायद हो जाता अपना काम। दिखाते लूचन उनकी बात सुनता है और सोचने लगता है ज़रा रुको, पानी के अंदर खेलने के लिए सूटेबल क्लॉथ्स। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वही होता है जैसा कि आप सोच रहे हो, लूचन सबके लिए स्विम सूट डिज़ाइन कर देता है और यहाँ पे सब लोग पहन कर भी आ जाते हैं। दिखाया जाता है शन कह रही होती है लूचन मैंने इस तरह के कपड़े आज से पहले कभी नहीं देखे, और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल से फील हो रही होती है शायद। दिखाया जाता है लूचन कहने लगता है अरे मेरे ऊपर विश्वास करो तुम इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो। शन कहती है मैं देख सकती हूँ तुम्हारी नाक को बहते हुए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टैंक को, उसने को भी पहना दिया होता है स्विम सूट। दिखाते हैं टैंक में काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है इसमें। कहने लगती है वो परवर्ट वो पक्का हमारे साथ खेल रहा है बस, जबकि बॉय को तो अपना काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद आता है। दिखाया जाता है लूचन कह रहा होता है मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम लोगों को ही तो बॉर्डर के अंदर जाने के लिए सूटेबल कपड़े चाहिए थे और मैंने तो बस तुमको प्रोवाइड करा दिए है। और वैसे भी जहाँ से मैं आया हूँ ना वहाँ पे सब लोग बॉर्डर में जाने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। टैंक कहते हैं तुमने जो कुछ भी बोला वो काफ़ी सस्पिशियस है। दिखाया जाता है लूजन कहने लगता है वैसे चुकाई का क्या हुआ, चुकाई ने चेंज नहीं करा। दिखाया जाता है पॉय कहने लगते हैं मेरे को नहीं पता, आखिर हम लोगों के चेंजिंग रूम अलग अलग थे। दिखाते लूजन इमेजिन करने लगता है और सोच रहा होता है मेरे को हैरानी होगी कि मेरा जुकाई कैसा दिखेगा उसमें, और काफ़ी ज़्यादा और फिर तब यहाँ पे जुकाई की आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है सॉरी मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया एवरीबॉडी। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जुकाई भागते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है मैं आ गया। दिखाया जाता है लूजन उसको देखते से ही ढेर हो जाता है। और गाइस बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।